नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट के इस पार्ट में हम लोग कुछ और सो ये मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ है? मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज़ टू टू द पावर n इनपुट लाइन्स एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन्स। सो अगर सपोज करोगे 2 टू द पावर 2 मतलब कि मेरा टोटल 4 इनपुट लाइन्स होगा, 2 टू द पावर 3 मतलब टोटल मेरा 8 होगा, 2 टू द पावर 4 मतलब टोटल 16 लाइन्स होगा, बट ओनली वन आउटपुट होगा। ओके, एक आउटपुट होगा एंड इज मल्टी इनपुट्स एंड ए सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो यहाँ पर 0 A1 A2 A3। सो यहाँ पर देखो कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स एंड यहाँ पर जो है ये इनपुट देख रहे हो मल्टीपल इनपुट्स है, दैट इज 4x1 मतलब 2 टू द पावर 2 का मतलब 4x1। तो 4 यहाँ पर इनपुट हो रहा है एंड 1 आउटपुट हो रहा है एंड ये जो है सिलेक्शन लाइन है। ओके, ये सिलेक्शन लाइन है, कौन सा सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन लाइन है 0 0 0 1 1 0 1 1। सो यहाँ पर जो है A0 A1 A2 A3 ये जो है एक ही आउटपुट होगा। ओके, कोई भी यहाँ पर जो भी इनपुट्स होगा आउटपुट जो है एक ही होगा। इसी ढंग से अगर हम लोग 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर अगर करते हैं तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स अगर हम लोग करते हैं या 8 to या 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पर जो एक ब्लॉक डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, सो यहाँ पर ये एक हो गया 2 3 4 5 6 7 8। ओके, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। ओके, सो यहाँ पर ये दैट इज इसको हम लोग बोलेंगे 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर्स। ओके, 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर्स। एक डायग्राम बना के देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लोग अभी सबसे पहले इसका 2 to the power 3 का एक टेबल ड्रॉ करते हैं, दैट इज ABC। सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो देखो यहाँ टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो है इनपुट होता है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर इसका सर्किट को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सो यहाँ पर हम ले लेते हैं A B एंड C। इसको हम इस ढंग से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा लाइन जो है आड़ा टेढ़ा हो रहा है। ओके, यहाँ से हम ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड एक और लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे नॉट गेट के लिए। सो थोड़ा कलर हमने चेंज कर लेना है। यहाँ से ये हमने नॉट यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया एंड यहाँ पर भी हमने नॉट लगा दिया। ओके, सो इसको जो है ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को एंड ये ड्रॉ हो गया। ओके, सो बहुत गंदा लाइन हुआ है बट डोंट लव एंड जस्ट ट्राई करोगे समझने के लिए कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। सो अब इसको जो है यहाँ से फिर कलर हम चेंज करते हैं। अभी यहाँ पर देखो कि A B बार एन सी। ओके, A B बार एन सी और यहाँ पर एक्चुअली 3 और 1 4 जो है जो सिलेक्शन लाइन होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये वाला आया A बार B बार एंड देन C बार। देन एक और आएगा यहाँ से जो हमारा सिलेक्शन लाइन होगा। सो लेट्स सी, इसको हम मान लेते हैं D0। अब ये वाला जो गेट्स है ये क्या है? एंड गेट्स। ओके, थोड़ा हम छोटा करेंगे क्योंकि 8 इसमें अकोमोडेट करना है। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं।
ओके, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला देखो क्या है कि ए बार बी बार सी है ना, ए बार बी बार एंड सी। सो यहाँ पर जो है ये हमने लिया ए बार, यहाँ पर हमने ये बार वाला पोर्शन लिया बी बार, देन सी पर बार नहीं है, रेड वाला पोर्शन लेंगे, एंड देन एक और लेंगे हम यहाँ पर D1, इसको हमने एंड गेट बना लेना है। देन उसके बाद क्या पर है, यहाँ पर ए बार बी एंड सी बार। सो यहाँ पर आया ए बार, थोड़ा और सटा के बनाने होगा, अदरवाइज ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ना। ए बी के ऊपर बार नहीं, यहाँ पर ये हमने ले लिया, एंड सी के ऊपर बार है, ये ले लिया हमने, एंड देन यहाँ से एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, डेट इज D2। सो यहाँ पर ये वाला हमने लिया, सिलेक्शन लाइन होगा। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल है तो बहुत सारा सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल ही हमको चाहिए, तो इसमें उसी ढंग से, बट हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, इट्स नॉट दैट कि उसी ढंग से होता है। अब यहाँ पर जो है, अब ये वाला पार्ट तो हो गया 3, अब ये वाला पार्ट देखो कि ए बार बी एंड सी। सो यहाँ पर ये हो गया ए बार, देन बी एंड सी, तो बी बार बी सी पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हमने ले लिया बी एंड सी। ओके, देन ए के ऊपर बार नहीं है, बी एन सी के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हमने ये वाला ले लिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक और हमको एक यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करने पड़ेगा, ये हो जाएगा D3। देन ये वाला पार्ट आएगा। ओके, ए बी का ऊपर बार, सी का ऊपर बार है, ए के ऊपर बार नहीं है, बी का सी के ऊपर बार है, तो यहाँ से ये वाला हम पोर्शन लेंगे, ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार है, एंड सी के ऊपर बार नहीं है, हमने ये ले लिया, एंड यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट इज D4। ओके, नाउ अब ये वाला पार्ट लेंगे, ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर बार है, बी के ऊपर बार है, सी के ऊपर बार नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे कि ए के ऊपर बार नहीं है, तो ये वाला पोर्शन ले लिया। अभी हमारा देखो कि बी के ऊपर बार है, तो मैं बी वाला बार वाला पोर्शन ले लिया। देखो बहुत इजी है, अगर इस ढंग से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करना बहुत इजी है। यहाँ पर हो गया D5। सो इसको अगर हम यहाँ पर ये एक एंड गेट हो गया, ये वाला हो गया। नौ अब ये पोर्शन होगा, ए एंड बी एंड सी के ऊपर बार है, ए बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बार है। सो यहाँ पर ये वाला हम पोर्शन लेते हैं, ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार नहीं है, एंड सी के ऊपर बार है। ओके, एंड देन D6। ओके, ना अब ये वाला पार्ट आ गया, तो ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बार नहीं है। ओके, और एक सिलेक्शन लाइन जाएगा D7। सो यहाँ पर आया। अब ये जो है सबको जो है एक जगह आके मिलेगा। ओके, क्योंकि हमको एक आउटपुट चाहिए। सो एक आउटपुट के लिए अभी हम क्या करेंगे, सो सबको यहाँ से ऐसे करके थोड़ा एडजस्टमेंट करके लाएंगे। एग्ज़ाम में अगर आए तो थोड़ा ध्यान से इसको ड्रॉ करना। ओके, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइन जो है वो सही सही दिखना चाहिए कि कौन सा लाइन जो है वो जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने कर रहा हूँ, सो नंबर जो है फुल मिलेगा। सो यहाँ पर अब ये देखो कि हमारा जो ये और गेट्स होगा। ओके, तो ये हमारा एक हो गया 8x1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डिजाइन, मल्टीप्लेक्सर
मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डिज़ाइन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज़ टू a to the power n input lines and a single output lines. Simply the multiplexers multi inputs and single output combinations. Okay, I think now it is clear. Clear it out. Okay, हम लोग कुछ डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स also known as mux or data selector is a digital logic circuit that select one of the several input signals and route it to a single output. It has n data inputs where n is a positive integers and a single outputs. The multiplexers also has a set of selections input which determine which of the data inputs is routed to the outputs. देन डीमल्टीप्लेक्सर्स हो गया कि डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट मल्टीप्लेक्सर का उल्टा हो जाएगा। ओके, उसको डीमल्टीप्लेक्सर बोला जाता है। सो डीमल्टीप्लेक्सर्स जो है जस्ट रिवर्स होगा। डीमल्टीप्लेक्स आल्सो नोन एज डीमस्क और ए डिस्ट्रीब्यूटर इज ए लॉजिक सर्किट, digital logic circuit that takes a single inputs data signals and route it to one of several outputs. It has a single data inputs and n outputs where n is a positive integers. The demultiplexer also set of selections input which determine which of the outputs of the data input is routed to. Then next आता है decoder. A decoder is a digital logic circuit that convert a binary code into a set of outputs. Okay, ये decoder क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सर के तरह ही होता है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर की तरह होता है। डीमल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्शन होता है बट डिकोडर में कोई सिलेक्शंस नहीं होता है। ओके, so decoder is convert a binary code into a set of output. It has m inputs where m is a positive integer and n outputs where n is a power of the output of the decoder are typically represented as a set of active high signal where only one output is active at a time and all other inputs are inactive, logic 0. Then a decoder circuit uses the input binary code to select which of the input will be active. कौन सा active है? For example 2 to the power 4. 2 to the power 4 यहाँ पर decoder हो गया and 3 to the power 8. That means मेरा अगर 2 to the power 2 का मतलब क्या हो गया? मेरा टोटल 4 आएगा। ओके, एंड 2 to the power 3 का मतलब होगा टोटल 8, तो इसको बोलते हैं 3 to 8. ओके, 3 to 8, 2 to 4 decoder. So for example a 2 to the 4 decoder has 2 inputs and 4 outputs and can be decoded 2 binary digit into one of 4 output states. A 3 to 8 decoder has a 3 inputs and 8 outputs and it can decode 3 binary digit into one of 8 output states. And then उसके बाद आता है encoder. An encoder is a digital logic circuit that convert a set of inputs into a binary code. Okay, it has n inputs where n is a positive integer and m output where m is a integer that is less than or equal to n. The outputs of the encoders are typically represented as set of active high signal where only one input is active logic at a time and all other inputs are inactive. So the encoder circuit generate a binary code. एक binary code generate करता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम 1 देते हैं तो मेरा क्या जनरेट करेगा? 0 and 1 को जनरेट करेगा। एंड अगर 2 देते हैं तो मेरा 1 0 करेगा, 3 देंगे तो 1 1 करेगा। ओके, इसी तरह से 4 अगर देंगे तो मेरा 1 0 0 करेगा, 5 देंगे तो 1 0 1 करेगा, 6 देंगे 1 1 0 करेगा, 7 देंगे 1 1 1 करेगा। ओके, so a 8 to 3 decoder has 8 inputs and 3 outputs and it can encode ये encoder. ओके, encoder क्या हो गया? ये अगर हम कोई डिजिट डालते हैं तो इसका जो है बाइनरी कन्वर्ट करके देता है। ओके, डिकोडर में उल्टा होता है कि डिकोडर में हमने बाइनरी दिया, उसको डेसिमल में हमको कन्वर्ट करके दिखाएगा। ओके, सो जैसे यहाँ पर हमने एक सर्किट अभी हमने यहाँ पर ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है ये मल्टीप्लेक्सर हो गया। ओके,
अगर हम इसको इस पोर्शन को हम इरेज कर दें, इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं, इस पोर्शन को अगर हम इरेज कर देते हैं, नाउ इट बिकम डीमल्टीप्लेक्सर्स. ओके, इट बिकम डीमल्टीप्लेक्सर, दैट इज डीमास्क. ओके, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया. तो अब यहाँ पर जो डीमल्टीप्लेक्सर्स में जो सिलेक्शन लाइन यहाँ पर होगा, मैंने कहा ओके, सो सिलेक्शन लाइन यहाँ पर होगा, तो ये हो गया डीमल्टीप्लेक्सर्स. इसी ढंग से जो डिकोडर होगा, डिकोडर में क्या होगा, हमारे पास ये जो सिलेक्शन लाइन है वो नहीं होगा, सिलेक्शन लाइन जो है नहीं होगा. एक हम करके दिखाते हैं डिकोडर को. नाउ डिकोडर का सर्किट जो है अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो अगर मेरा मान लो कि बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर. ओके, बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर. तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने ये टेबल ले लेना है. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड देन 1 1 1. ओके, अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो सर्किट हमने वहाँ पर जो डिज़ाइन किया था उसमें जो हमने एक सिलेक्शन लाइन दिया था, यहाँ कोई सिलेक्शन लाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने दे दिया A, B एंड C. सेम उसी ढंग से करेंगे. एक यहाँ पर ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है एक और यहाँ से हम एंड गेट को नॉट गेट यहाँ पर लेंगे, सॉरी नॉट गेट, यहाँ से एक और हमने नॉट गेट लेना है, एंड देन नॉट गेट. सो इसको अब यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ करेंगे. सो अब हम यहाँ पर जो है ये वाला ड्रॉ करेंगे. इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 0, ये हमने 0 0 ले लिया. सो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा. ओके, तो मेरा 0 0 0 यानी 3 अगर 0 0 आता है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, डेसिमल वैल्यू 0 आएगा. इसी ढंग से मेरा यहाँ पर ये 0 है और B भी 0 है लेकिन C 1 है. so ये हुआ 1. इसी ढंग से यहाँ पर 0 1 0 आया, ये हो गया 0, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 0. सो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा 2 आएगा. ओके, देखो यहाँ बाइनरी इनपुट हो रहा है एंड डेसिमल आउटपुट हो रहा है. सो यहाँ पर 3 इनपुट होगा, मतलब 0 1 1 इनपुट होगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये आया 0 पार्ट में, एंड B एंड C जो है वो ये वाला पार्ट है. सो अभी मेरा क्या आएगा, सो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था 3 वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर हमने 0 है 1 एंड 1 है, सो डैट मीन्स मेरा ये वाला 0 है देखो, एंड देन 1 एंड 1 ये पॉजिटिव में है. सो यहाँ पर जो है 3 आउटपुट्स आएगा. नेक्स्ट क्या है मेरा, A पॉजिटिव है, डेट मीन्स A के ऊपर बार नहीं है, सो यहाँ से ये ले लिया है, एंड B एंड C के ऊपर बार है, सो ये वाला पार्ट आएगा. तो डेट मीन्स अब मेरा क्या आउटपुट आएगा, 4 आएगा, डेट इज़ 4 डेसिमल नंबर आएगा. इसी ढंग से 1 0 1 आ गया, सो ये 1 हो गया,
ये तुम्हारा 0 हो गया एंड देन ये 1 हो गया। ओके, सो यहाँ पर जो आएगा ये हो गया 5 एंड देन 1 एंड 1 आएगा, ये 1 आ गया एंड देन बी का ऊपर भी 1 है एंड देन ये सी का ऊपर ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। उसी ढंग से ये 1 है, यहाँ पर बी का ऊपर 1 है एंड सी के ऊपर भी 1 है, सो यहाँ पर आ गया ये 7। सो ये हमारा जो हुआ ये डिकोडर हुआ। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकोडर। ओके, सो अब हम लोग का एक और रह जाता है इनकोडर। ओके, सो इनकोडर भी हम लोग देख ही लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो इनकोड डिकोडर में क्या हो गया कि हम जो डेसिमल जो बाइनरी वैल्यू दे रहे हैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। 00 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1, 001 का डेसिमल क्या होगा 1, यहाँ पर 0 होगा देन 1, 010 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा 2, 011 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा 3। तो ये वाला जो डिकोडर पार्ट है वो हमको यहाँ पर डेसिमल पार्ट दिखाता है। इसी ढंग से एनकोडर जो है, एनकोडर में क्या होता है कि अगर हम 0 प्रेस करते हैं, अगर मेरा जो अगर मेरा ऑक्टल से बाइनरी अगर एनकोडर है, ओके, जैसे यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल है, जस्ट उसको उल्टा अगर हम कर देते हैं ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर, सो मेरा क्या होगा, डिकोडर का मतलब मेरा अगर 0 करते हैं तो मेरा क्या आएगा 000 आउटपुट आएगा, अगर मेरे 1 प्रेस करते हैं तो क्या आएगा 001 आएगा। सो इसको अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। सो सेम उसी ढंग से हम लोग यहाँ पर ए एंड बी का, सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर। सो अब अभी हम लोग यहाँ पर ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर देखेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी एंड सी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब यहाँ पर देखो कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं इसका सर्किट। सो यहाँ पर हम देते हैं 0 देन 1 देन 2 3 4 5 6 7। ओके, 0 से लेके 7। सो अब यहाँ पर हम एक स्विच लगाएंगे, इसको इस ढंग से करते हैं एंड देन यहाँ पर एक जैसे एक स्विच टाइप का कर देते हैं एंड देन एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, देन ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन यहाँ पर एक ड्रॉ होगा लाइन, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है एंड यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, देन इसके लिए ड्रॉ करेंगे एंड देन ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, और गेट यहाँ पर ले लेते हैं 3 और गेट्स। ओके, ये हम ले लिए ए, इसी ढंग से हम यहाँ पर एक और ले लेंगे और गेट्स, ये ले लिया बी एंड देन यहाँ पर एक और गेट्स हमने ले लिया सी। ओके, सो अभी यहाँ पर देखो कि हमारा ए बार बी बार सी बार के ऊपर 0 है, तो यहाँ पर कोई ये स्विचिंग होगा कुछ भी नहीं होगा, कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पर ए के ऊपर बार है, बी के ऊपर बार है, सी के ऊपर बार नहीं है, तो डैट मीन्स मेरा ये वाला जो 1 वाला आउटपुट आएगा ये हमने इनपुट यहाँ से डाल देना। ओके, हम थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेते हैं सो डैट
कि इसको थोड़ा समझने में इजी होगा। सो ये वाला पार्ट हो गया। नो नेक्स्ट वाला जो है ये वाला आएगा 0 एंड 1। सो मेरा ए में 0 है, बी में 1 है, जी में 0 है, तो डेट मीन्स जब मेरा 2 प्रेस होगा, ये क्या है 2 है, जब मेरा 2 प्रेस होगा तो मेरा ये वाला ऑन होगा, बी वाला पोर्शन। उसके बाद यहाँ पर देखो कि जब 3 होगा तो मेरा बी एंड सी पोर्शन ऑन हो रहा है, तो डेट मीन्स ये 3 हो गया मेरा। तो थोड़ा सा इसको देख के करना। ये हो गया एक यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ये सी आएगा। ओके, सो ये लाइन में देखो, ये वाला लाइन, ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, ये लाइन। अब यहाँ पर जो है ये 4 आता है, सो ये 1 जो है ए पर आता है, तो डैट मीन्स मेरा जो 4 लाइन है ये यहाँ पर आएगा, बाकी जो है 0 0 है तो बाकी में कोई नहीं जाएगा। एंड देन यहाँ पर 5 आता है, तो 5 में क्या हो गया, ए के ऊपर यहाँ पर आएगा ए, बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बार है। ओके, तो ये यहाँ पर सी के ऊपर बार नहीं है, सॉरी, तो ये सी के ऊपर एक लाइन ले लिया। एंड देन ये वाला ले लिया ए, एंड देन ये वाला सॉरी, यहाँ पर जो 6 का लाइन है ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया ना, यहाँ पर 1 1 1 1 है, सो ये वाला हमने ले लिया ए में, बी में एंड सी में, देखो तीनों पर है। नाउ ये हमारा बन गया ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। सो ये हमारा जो है कुछ सर्किट हमने ड्रॉ किया। ओके, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर्स, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर्स, ओके, इनकोडर एंड डिकोडर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। सो ये सारा जो हमारा जो सेकेंड पार्ट था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, सो यहाँ पर ये एंड होता है। और हमने जो भी एक्सप्लेन किया है इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, एनी क्वेश्चंस हो या कुछ सर्किट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं एक बार और एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो उसमें जो है अगर कोई इशू होता है तो वो हम लोग उसमें उसको पूरा कर देंगे। थैंक यू।